हरे कृष्णा भक्तजनों, नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है। क्या आप जानते हैं माता कुष्मांडा और इस सृष्टि का क्या संबंध है? और माता कुष्मांडा तथा सूर्य देव में क्या संबंध है? भक्तगण, उससे पहले कि हम कथा को आगे लेकर चलें, आपसे केवल इतना अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी माता की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। देवी पुराण के अनुसार माता कुष्मांडा सृष्टि की उत्पत्ति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उनके नाम में छिपा है गूढ़ रहस्य। कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। इस प्रकार देवी कुष्मांडा वह देवी हैं जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति और ऊर्जा से संसार का सृजन किया। देवी पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मांड की रचना करने से पहले सब कुछ शून्य था। इस शून्य को देवी कुष्मांडा ने अपने तेज से भर दिया। उन्होंने अंधकार में प्रकाश फैलाया और सृष्टि का आरंभ किया। वे सूर्य मंडल के भीतर वास करती हैं और उन्हें सूर्य की शक्ति और प्रकाश का संचालन करने वाली देवी भी कहा जाता है। उनके तेज से ही सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा संचालित होती है। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण के बाद देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों, जीव जंतुओं और प्रकृति के अन्य सभी रूपों की रचना की। उनके 8 हाथों में विशेष वस्तुएं होती है, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा शामिल है। इन प्रतीकों के माध्यम से वे सृष्टि, पोषण, सुरक्षा और विनाश का प्रतीक है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जब संसार की उत्पत्ति हुई, तब देवी कुष्मांडा ने अपने चारों ओर की ऊर्जाओं को नियंत्रित किया और पृथ्वी पर जीवन का प्रसार किया। उनकी मुस्कान से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसी से सूरज का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें सूर्य की देवी भी माना जाता है। उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वे सूर्य के मध्य में वास करती हैं और वहां से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। माँ कुष्मांडा जीवन में खुशहाली, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करती है। जो भक्त उन्हें पूरी श्रद्धा से पूजते हैं, उनके जीवन में भय और रोग का नाश होता है। माँ की उपासना से मनुष्य के हृदय और आत्मा को शांति मिलती है और उनकी कृपा से साधक को दीर्घ आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वेदों में वर्णित है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का विनाश करने के लिए अवतार लिया, तब उन्होंने अपने विभिन्न रूपों में कई असुरों का नाश किया। माँ कुष्मांडा का अवतार उसी समय हुआ जब सृष्टि की स्थापना के लिए एक प्रबल शक्ति की आवश्यकता थी। देवी दुर्गा के इस रूप ने न केवल ब्रह्मांड का निर्माण किया, बल्कि उसे निरंतरता और स्थिरता भी प्रदान की। उनकी ऊर्जा के बिना
सृष्टि का संचालन असंभव होता। देवी कूष्मांडा को अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके 8 हाथ होते हैं। इन 8 हाथों में वे विभिन्न अस्त्र धारण करती हैं, जो उनके भक्तों की रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। वे सूर्य मंडल के भीतर वास करती है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। उनकी कृपा से साधक को मानसिक शांति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनकी उपासना से रोग, दुख और आर्थिक संकट दूर होते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन उनका ध्यान करने से साधक के हृदय और मस्तिष्क में शक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है। माँ कूष्मांडा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन भक्त उन्हें ताजे फल, विशेष रूप से कद्दू अर्पित करते हैं। कद्दू को उनके लिए सबसे प्रिय माना जाता है और इसलिए उन्हें कद्दू या कुष्मांड की देवी कहा जाता है। उनकी पूजा में कद्दू के साथ साथ धूप, दीप और फूल का भी विशेष महत्व है। भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की उपासना करते हैं और उनके चरणों में अपने दुख और चिंताओं को अर्पित करते हैं। माँ कूष्मांडा की कथा से यह संदेश मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति शक्ति और ऊर्जा से हुई है। देवी कूष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि अंधकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। उनकी पूजा से साधक को आंतरिक बल प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ कूष्मांडा की पूजा से न केवल जीवन में समृद्धि आती है, बल्कि भक्त का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। माता के आशीर्वाद से साधक जीवन में हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त होकर सफलता प्राप्त करता है। यह कथा देवी कूष्मांडा की महिमा को दर्शाती है, जो ब्रह्मांड की सृजनकर्ता और ऊर्जा की देवी मानी जाती है। उनकी उपासना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। तो यह थी आज के नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल वैदिक ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नवरात्रि के 5वें दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए माँ कूष्मांडा से प्रार्थना करें कि वे हमें भगवान की
श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा।